था, चूहा उसके हाथ के साथ कूद कर लगा तो कहता है इसमें कुछ है। संत ने कहा निकाल दो। उसने कुछ तो कह दिया, वो जो चूहा था बीच में कुछ नहीं। मेरे भाइयों, जो कुछ है वो चूहा है। इस संसार के बीच में जो कुछ आपने बना रखा है, जिस कुछ के पीछे कल भी मैंने कहा था कि आपका हक आपके पास में है। हक भगवान को कहते हैं। कुछ को छोड़ दो, भगवान आपको मिला हुआ है। मैंने कल भी आपको बताया था कि बंदर ने हाथ में चने पकड़े हुए हैं, जैसे कड़े के बीच में हाथ अचानक डालने से चूहा लगाया है कुछ नहीं, इसी तरह वो चने हाथ में उसने पकड़े हुए हैं और कुछ नहीं है। चने छोड़ दे तो बंधन आजाद है। इसी तरह हमने माया को पकड़ रखा है। अगर सवेरे उठते हैं उस भगत की तरह सवेरे ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे को ये संसार का जो परम कुछ है, ये उसको पता था ना कुछ कुछ होता नहीं है, इसीलिए वो मांगने आया था ना। तो महात्मा ने उसको बता दिया कि कुछ है जिसमें संसार भटका हुआ है। वो तो छोड़कर बाहर गया हुआ था क्योंकि उसको पता था कि कुछ होता नहीं है, कुछ परम है। उसको ये पता नहीं है कि था कि परम जब परम टूट जाता है तो फिर उसको जंगल शहर एक बरोबर होता है। उसको शहर पटका नहीं सकता, उसको कोई चीज पटका नहीं सकती। इसलिए हमने अपने आप को अकल के द्वारा, यही योग वशिष्ठ में बताया जा रहा था कि बुद्धि के द्वारा जो काम करता है उसको सब चीज सीधी मिल जाती है, उसको कुछ का परम दूर हो जाता है। और जो उससे काम नहीं लेता है वो कुछ में भटका रहता है, कुछ में पड़ा रहता है। ये संसार है नहीं, कुछ नहीं है। यही महाराज बता रहे थे। हम लोगों को भी यही ध्यान रखना है, सवेरे उठकर यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु कुछ है नहीं, अपना नाम दान दो, ये संसार का मैं काम करता रहूं, मेरे ध्यान जो है आपके चरणों में रहे। ये जो कुछ दिख रहा है ये नाशवान है, मैं इसके साथ शरीर तक भी आपका नहीं है तो कुछ बाहर का कैसे हो सकता है। घाट वाले भगवान जी की जय हो। सब संतन इधर देखो, साइलो देखो, ये डैडी क्या बनाता देखो, मामे वाले देखो सारे जाने ऊपर दिखे जितना साथी काट गया पद्मन हरण पाव पैदा झूठी दुनिया शाह सुल्तान झूठे वारे शाहरी सच कह गने रहेगा रब दा नाम गरीब चंदा। इथे कई वाजे बजा गए ने, बड़े बड़े वीर बहादुर इस संसार में आए हैं, बाकी आखिर भगवान का नाम रहता है। भगवान का नाम परमार्थ है, परमार्थ भगवान का नाम है। हम राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण माता माता करते हैं, और मन में स्वार्थ भरा हो तो राम क्या करेगा। राम परमार्थ है, परमार्थ ही राम का स्वरूप है। जिस जिसका भी कल्याण हुआ है परमार्थ से हुआ है। अगर कोई पाप भी करने वाला है उसकी हृदय में परमार्थ है, दूसरे को ठगता नहीं। कम तो उसका गंदा है, मैला है, पर दूसरे को ठगता नहीं है।
तो वो मोक्षमयी माना जाता है, भगवान का भजन करने वाला माना जाता है। मन के बीच में अगर द्वैत है, स्वार्थ है, तो भजन भी करता है तो सुखदायक नहीं है। ऐसे एक प्रसंग आता है कि एक वेश्या थी, उसका काम तो वेश्या का था, पर पृथक वो भगवान को रखे हुए थी। सवेरे उठती थी, स्नान करना, उसके बाद घर में उसने पूजा की जगह बनाई हुई थी, पूजा करना, थोड़ी देर अच्छी कोई किताब पढ़ना, उसके बाद जो खाने की चीज बनानी वो पहले किसी को दे के बांट के फिर खाना, उसके बाद कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ना, ऐसे वो दिन भर बिता देती थी। और उसका काम जो था वो रात्रि को होता था वेश्याओं का। रात्रि को वो फिर अपना श्रृंगार करके, तो जैसे वेश्या बैठती हैं ऐसे बैठ जाती थी। जो गाहक आता था उसका चित्त प्रसन्न करती थी, उसको भी धोखा नहीं देती थी, उसमें भी भगवान का ही स्वरूप देखती थी। रात ऐसे बीत जाती थी, गाहक चले जाते थे, उसके बाद फिर वो भजन करती थी। अब काम उसका वेश्या का है, ऐसे ही सतने का था। जिस काम को भी आप करें भगवान की सत्ता के बिना तो वो होता नहीं। हम सत्ता वाले को अच्छा काम करते हुए भी सत्ता वाले को भूल जाते हैं। जो बेसत्ते चीजें होती हैं बीच में, पैसा बेसत्ता है, अहंकार बेसत्ता है, नाजायज स्वार्थ बेसत्ता है, उनको चिपक जाते हैं। जिन्होंने ऐसा किया है कि काम अगर गंदा भी है तो सत्ता वाली चीज को पकड़ा रखा है, तो उनका कल्याण हो गया। एक दिन वो वेश्या, कोई पूर्ण संत थे, जानी जान थे, वो उसके मकान के नीचे से रोज गुजरते थे। अब योग होने से जिस समय भी हम कई बार कह चुके हैं कि महात्मा कोई भी बशर जिसमें देवी गुण आ जाते हैं, भगवान के ठीक भजन करने लग जाता है, तो उसके बीच में चमक आ जाती है। उसकी चाल में, बोलने में, खाने में, सब चीज में कोमलता और प्यार चमकता है। वो उस वेश्या के घर के नीचे से गुजरते थे। संत, योग संत थे। वेश्या एक दिन नीचे आई, कहने लगी महाराज आप रोज रोटी देने के लिए, कहने लगे हाँ मैं रोटी देने दे भी जाता हूँ। कहने लगे अगर महाराज मैं रोटी दे दूं तो आप स्वीकार करेंगे? कहने लगे हमें क्या मतलब किसी के अच्छे बुरे उससे, हमें तो रोटी चाहिए और पवित्रता की चाहिए, श्रद्धा की चाहिए। कहने लगी मैं वेश्या हूँ। कहने लगे वेश्या भी तो भगवान का भजन कर, जानते हैं सब भगवान का भजन कर सकती है, किसी को नजायज ठगी में नहीं डाल सकती। कहने लगी फिर आप महाराज जानी जान हैं, आप, कहने लगे आप क्या करना चाहती हो? कहने लगे आप मेरी भिक्षा दे देंगे? कहने लगे हाँ हम तेरी भिक्षा दे देंगे। तो वेश्या ने उनको भोजन दिया। दूसरे दिन फिर महात्मा आए, वेश्या इंतजार में थी, हाथ जोड़े, भोजन दिया। फिर तीसरे दिन आए तो वेश्या ने हाथ जोड़े, कहने लगी महाराज अगर आप कृपा करें तो मेरे अंदर बैठ के खा लिया करें। आप वहाँ ले जाते हैं और फिर बर्तन धोते करते होंगे, ठंडा भी हो जाता है, मैं यहाँ बना दूंगी अगर आप कृपा करें तो। उन्होंने कहा कोई हमें इतराज नहीं है, हम यहाँ खा लिया करेंगे।
फिर आए महात्मा दूसरे दिन, वेश्वा ने अंदर बड़ा सुंदर जगह बनाई, भोजन बनाया, संतों ने भोजन पा लिया। फिर ऐसा हुआ, वेश्वा ने बड़े सुंदर कपड़े पहने, महात्मा के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करी, घुल मिल के महात्मा भोजन खाते रहे और उसको भी देखते रहे। जहाँ जरूरत होता था, भोजन में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, पर जहाँ जरूरत होता था उसको जवाब दे देते थे। कई दिन ऐसे बीत गए। वेश्वा ने बड़ी कोशिश की कि मेरे ऊपर बड़े लोग ढूंढते हैं और हाँ भाव भी है, मैं सुंदर भी हूँ, उम्र भी है, पर संत तो अपने आप में आशिक हो चुके थे। अपने पर जो आ जाता है, नजर में है नजर जिसकी वही दीदार अपना है, जो अपने में समा जाए वही गमखार अपना है। उनकी नजर तो अपने आप में थी, बाहर नहीं है। कोई कोज है, कोई सुंदर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई पुण्य है, कोई पापी है। वेश्वा कहती है, महाराज आप मर्द हैं, कई दिन हो गए वो हाव भाव करे, बातें करे, संत अपना बैठे रहे, भोजन पा के चले गए। वेश्वा कहती है, आप मर्द हैं महाराज? संत चुप रहे। कई बार उसने ऐसा पूछा तो संत ने कहा कि बताएंगे। कुछ समय पाके संतों ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर संतों का छूटा, बड़े अच्छे संत थे, तो शोर पड़ गया, लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा भाई ये तो बड़े महान संत थे, बड़े सच्चे पक्के संत थे। उन्होंने संतों की चाकी बनाई, बड़ी सुंदर संतों को सजाया, पालकी में बिठाया और आगे थोड़ा सा ढोल ढमक्का भी शुरू कर दिया। तो ये संतों का गुजरना होता है। हम आगे भी कई बार कह चुके हैं कि संतों को जब शरीर चौंकते हैं तो खुशी होती है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग में जाना होता है, वो मुक्त होते हैं। हम शरीर छोड़ते हैं और लोग तो रोना पिटना पड़ता है, उसको मुंह छपाकर जाना पड़ता है। जैसे ही वो संतों की पालकी वेश्वा के घर के आगे से गुजरी, वेश्वा ने पूछा, कहने लगे ये वही संत हैं जो तेरी रोटी खाने आज। कहने लगे अच्छा, तो मेरे को तो इन्होंने जवाब देना था कि मैं मर्द हूं या नहीं हूं। कहते थे बताएंगे। दौड़ती हुई नीचे आई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि जरा से इनकी पालकी रोको। उन्होंने रोक दी। वेश्वा आगे होके कहती है, महाराज मेरा जवाब दिए जा रहे हो, आप मर्द हो? उसी समय संतों ने सिर ऊंचा कर दिया, कहने लगे देवी मर्द हूं, मर्द हूं, साफ जा रहा हूं, मर्द हूं, बताऊंगा तेरे को। वेश्वा चली गई, संत चले गए। संत तो शरीर छूटते ही देवलोक में पहुंच चुके थे। उनको तो धर्मराज ने अपने पास बिठाया हुआ था। याद रखो, यम दे दूत छट जाते सुन के नाम तेरा। यम के दूत धर्मराज भी उसको हाथ जोड़कर खड़ा होकर प्रणाम करता है, जो रब वाला होता है, जो रब वाला होता है। समय पाकर वेश्वा का शरीर छूटा। अब वेश्वा बड़ी घबरा रही थी कि मुझे नर्क मिलेगा, मेरे को कर्म करती रही सारा जीवन, मेरा क्या हाल होगा, ऐसा सोच रही थी। शरीर छूट गया, परंतु उसको जम लेने नहीं आया।